तो आज हम लोग जिस टॉपिक को पूरा करेंगे उसका नाम है सिक्योरिटी कंट्रोल। और ये टैली में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बिकॉज टैली में सारा अकाउंट मेंटेन होता है और सारा का सारा अकाउंट आप चाहते हैं कि एक सिक्योर फॉर्मेट में हो। कोई भी आदमी आपकी टैली में कंपनी खोलकर देख ना सके वाउचर्स जरूरी है बिकॉज बहुत सारे एम्प्लॉयज भी आपके यहाँ काम करते हैं, उसी सिस्टम पर बहुत सारे लोग भी बैठते हैं। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी आदमी हमारे पुराने वाउचर्स पढ़ पाए। जरूरी भी है क्योंकि हमने कब सामान खरीदा, किस रेट पे खरीदा, किस रेट पे बेच रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में, ऐसे बहुत सारी चीजें आदमी लीक कर सकता है, पता कर सकता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी कंपनी में सिक्योरिटी को बहुत ही लाइटली लिया जाए। तो हम चाहते हैं कि हमारी टैली प्रॉपर सिक्योर रहे। कैसे करेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल, कितने प्रकार के सिक्योरिटीज होते हैं, वही इस टॉपिक में पूरा करेंगे। सबसे पहली चीज, आप लोगों को जब नई कंपनी क्रिएट करते हैं ऑल्ट F3C से, तो आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक जेके सीमेंट नाम से कंपनी बना रहा हूँ। आप जब कंपनी बनाते हैं उसी समय आप लोगों को सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन दिया रहता है। आप यहाँ से भी सिक्योरिटी यस करा सकते हैं। देखिए ये रहा सिक्योरिटी कंट्रोल। अगर आपने सिक्योरिटी कंट्रोल यहीं से यस करा लिया तो आपसे एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड दोनों पूछता है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके पहले एक और सिक्योरिटी है, वो है वॉल्ट सिक्योरिटी। ये वॉल्ट पासवर्ड क्या है पहले इसको समझ लें। वॉल्ट पासवर्ड में हमने यहाँ पर कोई एक पासवर्ड दे दिया, अभी फिलहाल अभी के लिए हमने एक सिंपल सा पासवर्ड दे दिया 1 2 3, उसको रिपीट कर दिया 1 2 3 और उसके बाद हमने इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब देखिए वॉल्ट पासवर्ड का फायदा क्या है। अब जेके सीमेंट हमारा जो है उसका वॉल्ट पासवर्ड पूछ रहा है, हमने इसको 1 2 3 करके ओपन करा लिया। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी आप लोग कोई बैकअप लेते हैं या फिर कभी कोई कंपनी डिलीट करते हैं तो हम कंपनी के नाम से ना होते हुए उसके आगे दिए गए कोड से उसे डिलीट करते थे। जैसे ही मैं F1 बटन दबाऊंगा आप देखेंगे यहाँ पे सभी कंपनीज के नाम और उसके कोड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं कोड से तो हम लोग कंपनीज डिलीट करते हैं। लेकिन अगर किसी आदमी को ये पता ही ना चले कि हमारी कंपनी कौन सी है तो वो डिलीट कैसे करेगा। देखिए इसमें अगर आप देखें तो जेके सीमेंट नहीं दिख रही, लेकिन वो है ऊपर इस स्टार के फॉर्मेट में। तो वॉल्ट पासवर्ड करता है क्या है, कंपनी की लिस्टिंग हाइड कर देता है, कंपनी दिखेगी ही नहीं। लेकिन आप लोगों को ये कोड अपना याद रखना पड़ेगा 10025, सबके अपने अपने हो। अब आप लोगों ने इसी कंपनी में एंटर किया और आप लोगों को जेके सीमेंट खुल जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने F1 बटन दबाया, पहला वाला जो स्टार ऑप्शन इस पे गए और अपना कंपनी का वॉल्ट पासवर्ड डाल दिया और देखिए बाईं तरफ जेके सीमेंट ओपन हो। तो वॉल्ट पासवर्ड जो है सिलेक्ट कंपनी वाली लिस्ट में हमारी कंपनी की लिस्टिंग ऑफ कर देता है, ये अच्छी चीज है। दूसरा, अगर आप लोग चाहते हैं कि कंपनी की लिस्टिंग के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो ओपन ही ना हो, कहने का मतलब है हमारी कंपनी कोई भी आदमी खोले तो यूजर नेम पासवर्ड जैसा ऑप्शन खोले। तो बहुत ही सिंपल है, जब भी आप कोई नई कंपनी बनाइए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरी कंपनी की बात कर रहा हूँ केके इंडस्ट्रीज, और इस पर भी हम लोगों ने कंपनी बनाना शुरू किया। और अगर आप देखें तो इसी में दिया रहता है यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल, आप इसको यस करा दीजिए, ये सेकंड सिक्योरिटी है। अब यहाँ पर जो आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हैं, जैसे आपने यूजर नेम में डाल दिया ICE, पासवर्ड में मैंने 1 2 3 डाल दिया, रिपीट कर दिया 1 2 3 और इसको एक्सेप्ट करा दिया। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम पासवर्ड है, इसका मतलब मेन बॉस का। अब जब कभी आप लोग कंपनी खोलेंगे केके इंडस्ट्री तो यूजर नेम पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा, अब आपकी कंपनी ओपन होगी। तो जाहिर है नेक्स्ट टाइम किसी भी आदमी को अगर आपकी कंपनी खोलनी है तो आपका यूजर नेम पासवर्ड पता होना चाहिए। F1 बटन दबाएंगे, केके इंडस्ट्री पे एंटर करेंगे, यूजर नेम आपसे पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा, लीजिए खुल गई। तो ये सेकंड है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि ये अगर यूजर नेम पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर का है यानी कि मेन बॉस का है, अब बॉस बैठ के तो बाउची चढ़ाएगा नहीं, बॉस के पास कहाँ टाइम है, वो किसी ना किसी ऑपरेटर को देगा। अब ऑपरेटर को अगर वो पासवर्ड बता देता है तो वो तो सारा कुछ देख लेगा ऑपरेटर। तो हम चाहते हैं कि टैली पे ऑपरेटर काम करे तो, लेकिन हमारी रिपोर्ट्स ना चेक कर पाए, पिछले बाउचर्स ना देख पाए, कुछ भी हमारे जो हम नहीं चाहते वो ना कर पाए। तो उसके लिए आप लोग ऑल्ट F3 बटन दबाइए और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल में जाकर एक यूजर जनरेट कर लीजिए। अब आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार का यूजर बनाना है, ओनर यानी बॉस यानी मालिक के लिए,
या किसी ऑपरेटर के लिए, तो हमने यहाँ बना लिया डेटा एंट्री वाला। यूजर एक हमारा है, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो हमारे यहाँ काम करता है जय, उसका हमने एक पासवर्ड भी दे दिया। फॉर एग्जाम्पल जय का पासवर्ड है 000। क्या जय को अभी इसमें देखिए इसमें दिया गया है, इसको रिमोट एक्सेस और बाकी सर्टिफिकेशन, एसएमएस एक्सेस ये सब बंद कर रखा है और हमने इसको एक्सेप्ट करा दिया। तो अब हमारा जय जो है वो एक नया यूजर बन गया। अब फिर से देखिएगा ध्यान से, अब हम नेक्स्ट टाइम कंपनी बंद करके दोबारा ओपन करते हैं, सिलेक्ट कंपनी केके इंडस्ट्री। केके इंडस्ट्री में यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है। एक यूजर नेम पासवर्ड हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का है जो हम पहले बना चुके हैं आईसीई के नाम से, और दूसरा हमने डेटा ऑपरेटर का बना लिया है और वो है जय के नाम से। हमने जय को बुलाया, उसका यूजर नेम डाला और उसका पासवर्ड डाला 000 और लिखिए कंपनी फिर से खुल गई। लेकिन अगर आप गौर करें तो नीचे देखिए कंपनी की कोई एडवांस रिपोर्ट्स नहीं है। आप देख रहे होंगे ना कंपनी की बैलेंस शीट आ रही है, ना प्रॉफिट लॉस आ रहा है, ना ही डिस्प्ले पे जाके चेक कर रहे होंगे, ना ट्रायल बैलेंस आ रहा है, कुछ भी नहीं देख पा रहा। तो उसके पास मेन ऑप्शन आते हैं सिर्फ वाउचर एंट्री चढ़ाए। तो हमने अपने यूजर या अपने एम्प्लॉय को रखा, उसे वाउचर एंट्री चढ़ाया, और जब वो वाउचर एंट्री चढ़ा के चला गया, नेक्स्ट टाइम हमने कंपनी को फिर से ओपन किया और इस बार एडमिनिस्ट्रेटर वाला यूजर नेम पासवर्ड डाला जो कि आईसीई और 123 था। और देखिए हमारी कंपनी अब पूरी खुल गई। अब हमारे पास सारे राइट्स हैं, हम लोग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट सब देख पा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे एक ही कंपनी को दो अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया गया। आप चाहें तो अपनी कंपनी को और भी अच्छा यूजर नेम पासवर्ड दे सकते हैं। देखिए ये रहा सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ सिक्योरिटी टाइप पूछा गया है। अब सिक्योरिटी टाइप में डेटा एंट्री के लिए या डेटा एंट्री करने वाले को क्या क्या सिक्योरिटी देनी है, आप यहाँ से उसे ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ फुल एक्सेस दिया गया है, हमने कहा कि नहीं अकाउंट मास्टर पे जाकर वो ना कर पाए, तो हमने इसको दे दिया कि अगर वो चाहता है तो सिर्फ डिस्प्ले कर पाए, कोई चेंज ना कर पाए, या सिर्फ प्रिंट कर पाए, या फिर सिर्फ ऑल्टर कर पाए। तो आप अपने हिसाब से इसमें जिसको जो देना चाहते हैं वो आप दे भी सकते हैं। तो हमने यहाँ इसको डिस्प्ले दे दिया। बैलेंस शीट फुल एक्सेस है तो हमने कहा ना, बैलेंस शीट हटाई दी, बैलेंस शीट ना देख पाए। तो आप अपने डेटा ऑपरेटर को अपने अकॉर्डिंगली जो जो चाहते हैं वो चीजें इसमें एक्टिवेट कराइए, जो नहीं चाहते कि ऑपरेटर हमारा देखे या एक्सेस करे उसको यहाँ से हटा दीजिए। तो इस तरीके से हमारा और अच्छा सिक्योरिटी कंट्रोल बन जाता है। तो हमारे पास ये तीनों ऑप्शंस हो गए। पहला वाला हो गया ऑडिट फीचर वाला या वॉल्ट पासवर्ड वाला, दूसरा वाला हो गया एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड वाला, और तीसरा हो गया डेटा ऑपरेटर वाला। क्लियर हो गया? तो यही सारी चीजें हमारे लिए यूजफुल होती हैं। इसी तरीके से हम लोग अपना डेटा सिक्योर कर सकते हैं।